हेलो सभी का गुड मॉर्निंग साथियों। आज मरणोत्तर काल से गुप्तोत्तर काल तक करेंगे क्लास। मौर्योत्तर काल से गुप्तोत्तर काल तक करेंगे क्लास, जो झारखंड का है। मौर्य मौर्योत्तर काल से गुप्तोत्तर काल तक झारखंड उत्पाद सिपाही का जो बैच चल रहा है, फ्री है PDF। कॉन्टेक्ट करें 82524523 पर। पूछा है, मौर्य काल में कुटिल के अर्थशास्त्र में झारखंड क्या नाम से बोला जाता था, पुकारा जाता था? तो कुकुट देश के नाम से बोला जाता था। कौन देश के नाम से? कुकुट देश के नाम से। अगला है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा की गई, क्या नाम से? तो अटावी नाम से। पूछेगा, झारखंड का जो अशोक के शिलालेख में कौन नाम से उल्लेख है? तो अटावी नाम से उल्लेख है। पूछेगा कि मौर्य काल में झारखंड क्या बोला जाता था? तो कुकुट देश के नाम से बोला जाता है। अशोक के शिलालेख में अटावी नाम से चर्चा किया गया है। चंद्रगुप्त अपनी सेनाओं के लिए हाथी झारखंड से लेता था। चंद्रगुप्त जो सम्राट थे, वो अपना सेनाओं के लिए हाथी झारखंड से मंगाता था। अगला है, मौर्योत्तर काल में रांची जिले में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। बोलेगा कि रांची जिले में कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रांची जिले से। बोले सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम से क्या प्राप्त हुआ है? तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से इंडो सोथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से क्या प्राप्त हुआ है? तो इंडो सोथियन सिक्के प्राप्त हुए। सिक्का से 3 क्वेश्चन है। पूछेगा कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रांची से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रांची से। और सिंहभूम में रोमन जो साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे, हजारीबाग स्थित सतगावा से गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। हजारीबाग में एक सतगावा जगह है, वहाँ से क्या चाहिए? मंदिरों के अवशेष मिले हैं गुप्त काल का अवशेष कहाँ से मिला? तो हजारीबाग से, सतगावा से। अगला है, रांची जिले के पिठोरिया पहाड़ से गुप्तकालीन कुआं मिला है। पूछेगा ना, गुप्त काल का कुआं कहाँ से मिला है? तो पिठोरिया, रांची के पिठोरिया जिले के पिठोरिया से प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड को मुरुंड नाम से जाना जाता है। इतिहास जो कि समुद्रगुप्त में बोलेगा, समुद्रगुप्त के शासन में क्या चीज़ झारखंड बोला जाता था? तो मुरुंड नाम से बोला जाता था। गुप्तोत्तर काल क्लास करेंगे। गुप्तोत्तर काल में प्राचीन काल में के शासकों में शशांक प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? झारखंड थी। वही शशांक जो बेंत सागर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। बोलेगा, बेंत सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो शशांक ने किया था। हर्षवर्धन के काल में आए यात्री ह्वेनसांग ने झारखंड को किलो ना सुफलाना से संबोधित किया है। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था? शशांक के ही शासनकाल में आया था। वही शशांक जो कि शिव धर्म का संस्थापक में माना जाता है। ह्वेनसांग को राजमहल को की चुन काई लॉ कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि ह्वेनसांग ने राजमहल को कौन सा नाम से पुकारा? तो की चांग काई लॉ नाम से पुकारा है। इसमें याद रखना है कि हर्षवर्धन ने झारखंड क्या नाम से, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह से हर्षवर्धन, ह से हवेन, जो हवेन सांग झारखंड को कौन सा नाम से पुकारा है? तो किलो ना सुफलाना। हवेन सांग ने राजमहल को किस नाम से पुकारा है? तो की चिंग काई लॉ के नाम से पुकारा है।
अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति पाल काल से संबंधित है। इटखोरी जो स्थित है ना माँ भद्रकाली मंदिर, वो पाल काल से संबंधित है। महेंद्र पाल के शिलालेख इटखोरी से प्राप्त हुआ है। जो महेंद्र पाल थे वो पाल वंश से थे, उसका जो शिलालेख है वो कहाँ से मिला है? इटखोरी से प्राप्त हुआ है। गुमला स्थित महामाया मंदिर, टांगनाथ मंदिर, रजरप्पा मोतिका मंदिर पाल काल से संबंधित है। गुमला में स्थित है माया मंदिर, टांगनाथ मंदिर, रजरप्पा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, ये सब कहाँ से संबंधित है? तो पाल काल से संबंधित है। बारहवीं सदी में पहली बार उड़ीसा का राजा कौन? नरसिम्हा टू ने अपने आप को स्वयं को झारखंड के राजा घोषित किया था। कौन राजा घोषित किया था? तो नरसिम्हा टू ने अपने आप को 12वीं सदी में झारखंड का राजा घोषित किया था। 13वीं सदी में जो कि झारखंड को उड़ीसा के कौन? तो राजा जयसिंह ने 13वीं सदी में झारखंड को स्वयं राजा घोषित किया था। क्वेश्चन पूछा 12वीं सदी में झारखंड का राजा किसे घोषित किया गया था? तो नरसिम्हा टू ने। और 13वीं सदी में जयसिंह देव ने सर्वप्रथम अपने आप को झारखंड का राजा घोषित किया था। अब पढ़ेंगे संतलत काल तथा मुगल काल में झारखंड। संतलत काल तथा मुगल काल में झारखंड। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर नदिया बंगाल पर आक्रमण किया था। कब? 1310 ईस्वी की बात है। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल के नदिया जिला पर आक्रमण किया था। बंगाल के नदिया जिला पर आक्रमण किया था, ये नहीं कि सिर्फ झारखंड से होकर पार हो के बंगाल के नदिया जिला पर आक्रमण किया था। कन्फ्यूज रहते हैं लेकिन कि नदिया झारखंड नहीं है, वो बंगाल में है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1310 ईस्वी में अपनी सेनापति छज्जू मलिक, कौन? तो अपने सेनापति छज्जू मलिक खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज अपने अधीन करने भेजा था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक नहीं बनाई। देखो जो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, कहने के लिए मैंने कहा है ना कि पूरा डेप्थ से पढ़ा दूं, लेकिन यहाँ से ही प्रश्न बनेगा। वही प्रश्नों को लिखा है मैंने जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा को जीतकर अपनी राजधानी बनाई थी। खान देश के शासक आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना गया है। उपनाम में आपको विस्तार से बता दूंगा, लेकिन आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और शेषा बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी का राजा अपनाया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया भाई, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। देखो इसको लिख लीजिएगा कि किस ईस्वी में किसने अपना करदाता प्रदेश बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया, और 1585 ईस्वी में ही शाहबाज खान के नेतृत्व में अकबर ने अपनी सेना भेजी तथा इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई। ठीक है, तो करदाता प्रदेश किसने बनाया? अकबर ने बनाया 1585 में, और शाहबाज खान के नेतृत्व में अकबर ने 1585 में सेना भेजा और नागवंशी शासक मधुकर शाह को उन्होंने हरा दिया। अब हम 1585 से 1589 में आते हैं, और 1589 में राजा मान सिंह बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त हुआ।